प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का स्वागत करते हैं। नमस्कार। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा हो। आज जो वचन मैं आपके साथ में कहना चाहता हूँ वो मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय और उसका 20वां पद। लिखा है, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आज एक शब्द जो है वो है पहचान। इसका मतलब जैसे हम एक वकील को देखते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये वकील है? वो काला कोट पहने रहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डॉक्टर की पहचान उसका सफेद कोट है। पुलिस वालों का पहचान अलग उनका ड्रेस है और ड्रेस से हम पहचान लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस समय में मैं आपको उभारना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप भी एक शक्ति रखें, पहचानने की शक्ति। कैसे? बहुत सारे लोग इस दुनिया में विनाश को प्राप्त होते हैं क्योंकि वो पहचान नहीं पाते और फिर कहते हैं अपने हाथ सर पर रखकर कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं पहचान नहीं पाया। वो तो आया था साधु के वेश में, किंतु वो था पूरा शैतान, हम पहचान ना सके। प्रभु का वचन बताता है, उनके फलों से तुम पहचान लोगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये किनकी बात करी जा रही है? सच में अच्छे लोगों की बात करी जा रही कि बुरे लोगों की बात करी जा रही? मैं तो ये कहूंगा, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी, लेकिन एक चिन्ह दिया जा रहा है, एक पहचान का विषय बताया जा रहा है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर जब हमसे बातें करने लगा तो उसने एक खास बात दिखाई। आइए हम देखें यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय 23वां पद। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के कार्य करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। यहां पर विषय जो बताया गया है कि वो मुझे जानता और समझता है। परमेश्वर ये कहना चाहता है, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। क्या मैं प्रभु को पहचानता हूं? मैं प्रभु को क्या जानता हूं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस बात से एक आशा का संदेश देना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो परमेश्वर की सेवा करते होंगे। आपके घरों में बहुत सारे परमेश्वर के सेवक लोग आते होंगे और कई दफा आने पर आप जान जाते हैं कि सच में ये व्यक्ति प्रभु की सेवा के लिए नहीं आया, सच में ये व्यक्ति किसी और मकसद से आया है। मैं उसकी आंखों से पता चल रहा था, उसकी बातों से पता चल रहा था कि ये किसी और उद्देश्य से आया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फलों से पेड़ की पहचान होती है। आज मैं आपको इस आशा के संदेश के साथ में, क्या सच में हमारे जीवन में वो पहचान है? क्या हम पहचान पाते हैं या नहीं? अगर नहीं पहचान पाते तो आज हम एक कोशिश करेंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मुझे पहचानने की शक्ति दीजिए, मुझे अपनी आत्मा के द्वारा वो सामर्थ्य दीजिए कि मैं पहचान सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब कभी मुझे मार्केट में भेजा जाता है और खास तौर से जब मेरी पत्नी मुझे भेजती है तो कहती है ये वाला कपड़ा
ये अच्छा वाला है, ये वाला कपड़ा थोड़ा कम पैसे का है। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब उनके कहने के मुताबिक मैं चला जाता हूं और उसके पहचान लेता हूं, ये कपड़ा ठीक है, ये कपड़ा कम पैसे का है, ये ज्यादा अच्छा क्वालिटी का है, मैं पहचान जाता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसी प्रकार से आज मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा हम लोगों को एक वरदान देने की बात कही, और वो है आत्मा की पहचान। आत्मा की पहचान की सामर्थ्य, आत्माओं को हम पहचान सकें, कौन कैसा है, कौन किस प्रकार से है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं, हम इसे पहचान सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आज अपने आप को प्रभु के हवाले करेंगे और ये कहेंगे कि प्रभु मुझे पहचान की शक्ति दीजिए। मैं प्रभु के वचन के मुताबिक आपको एक जगह पे लेके चलना चाहता हूं, जहां परमेश्वर यीशु मसीह के शिष्य यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय सुनिएगा बहुत ध्यानपूर्वक। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हम में से कह दे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह के चेले कुछ पहचान चाहते हैं। यीशु मसीह के चेले जानना चाहते हैं, यीशु मसीह हम तो तुमको मंदिर दिखाने के लिए लेके गए और आपने कहा कि यहां पर एक पत्थर भी पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। यीशु मसीह हमको बताइए कि जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा, जगत के अंत का चिन्ह के साथ साथ तुम्हारे आगमन का चिन्ह क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह बताइए। 3 पद में लिखा गया है, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह ने इसकी पहचान बताई कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठकर खड़े होंगे, अंत के दिनों में लड़ाइयां होंगी, ये पहचान है। अंत के दिनों में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो अब तक नहीं हुए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भाई भाई के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध, एक देश देश के विरुद्ध, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अनेक स्थान पर भूकंप और अकाल पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये चिन्ह है पहचान का। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी इसी प्रकार से पहचान का विषय आ सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी पहचान आए, आप भी पहचान सकें, तो आज आपको और हमको मिलकर एक काम करने की आवश्यकता है कि हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु से विनती करें कि प्रभु मुझको और मेरे परिवार को पहचानने की शक्ति दे। मैं जब अपने बच्चों को मार्केट में भेजता हूं तो मार्केट में भेजने पे पता चलता है कि देखो ये वाला सामान इतने पैसे का मिलता है और ये वाला सामान इतने पैसे का मिलता है। तब उसके बाद हम जानते हैं कि मेरा बेटा जब उतने ही पैसे का लेकर आ गया तो हमें पता चला हाँ उसे सही पहचान है। अगर वो ज्यादा पैसा खर्चा करके चला आया और चीजें कम लाया तो पता चला उसे पहचान नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को परमेश्वर खूब आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और कहें, प्रभु हमें पहचानने की सामर्थ्य दीजिए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं हम पर अनुग्रह करें और आपकी महिमा हो, जिससे प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों को हम कर सके और आपके नाम की बड़ी तारीफ हो सके। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु के नाम में आप सबों को नमस्कार। आपने इस प्रोग्राम को देखा और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने निश्चय आशीष पाई होगी। अगर आपने आशीष पाई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके द्वारा आपके और बहुत सारे लोग, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त और बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। आप आशीष का कारण बन सकते हैं इसे शेयर करके। जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मे गॉड ब्लेस यू।